मेरे उपस्थित काव्य प्रेमी बंधुओं और मंचस्थ साहित्यकार बंधुओं, साहित्य की अपनी गरिमा राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर है। अपनी रागात्मकता को, अपने मन में व्याप्त राष्ट्रीय संदेश को, वैश्विक मानवता से जुड़े हुए संदर्भों को और साथ ही साथ जीवन के वे सारे संदर्भ जो कहीं से हमको वैचारिक पोषण दे सकते हैं, साहित्य उसका अनुवर्तन करता है और उसी की संप्रेषणीयता से वह मानवता का सुधार भी करता है। मुझे खुशी है कि मेरे परिवार में हम 4-5 लोग खुद लिखने वाले हैं और आज हम इस गोष्ठी में अपने परिवार के उन इतना धर्मी लोगों के साथ बैठे हैं। सबका नाम हम बताना चाहेंगे। हमारे अनुज श्री नागेंद्र योगी जी, जिनकी 50 काव्य कृतियाँ हैं और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत भी हैं, मेरे बगल में बैठे हैं। मुझे इस बात का गर्व है। मेरे बड़े सुपुत्र श्री किंजल त्रिपाठी किंजल एक अच्छे रचनाकार हैं, जिनके भाव, भाषा, शिल्प सब में किसी विद्यापति के गीतों का मिठास के स्वर दिखते हैं। और श्री हेमंत त्रिपाठी जी, जो बराबर फेसबुक पर आया करते हैं, अपनी रचना भेजा करते हैं। ये सब लोग जो भी हैं, इन सब का एक जगह इकट्ठा होना इस नाते अच्छा लग रहा है कि हम लोग अपनी रचनाओं को कभी कभी फेसबुक पर पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ख्याल नहीं आया कि हम अपनी रचनाओं को संयुक्त रूप से भी उसका वाचन कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि हम जिस कला को विकसित करने के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा करते हैं, अगर वो समूह कहीं अपने करीब मिल जाए, अपने लोगों में मिल जाए तो अच्छी चीज़ है और उसको जनता के बीच में भेजा जाए और कम से कम उसके माध्यम से अपना मूल्यांकन हो सकता है। तो मैं चाहूँगा ये परिवेश विशेष करके ये है बसंत से ही जुड़ा मौसम है अभी और बसंती मौसम की अपनी रंगीनी मन को काफ़ी प्रभावित करती है। उसमें हर कवि का मन लहराता है और वह प्रकृति जगत से लेकर के विश्व में व्याप्त सौंदर्य का निरीक्षण करता है। वह मूल्य परख होकर के जहाँ जीवन और जगत के बारे में सोचता है, वहीं पर सौंदर्य बोध से युक्त होकर के वो प्रकृति के बारे में भी सोचता है। तो सब मिला जुला करके मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच जो भी कवि उपस्थित हैं, उन लोगों से एक एक रचनाएँ उनसे सुनने का मैं निवेदन करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इस गोष्ठी में सबसे पहले मैं हेमंत त्रिपाठी की तरफ चलूँ। हेमंत त्रिपाठी की 2 किताबें भी प्रकाशित हैं और नागेंद्र जोगी की 5-6 किताबें प्रकाशित हैं। किंजल की भी एक किताब प्रकाशित है। तो सब मिला जुला करके ये प्रकाशन जो किताबों का है, तो इस बात का सबूत है कि लेखन के साथ साथ उन्हें प्रकाश में कैसे लाया जाए और उसकी जो भी विधा है विश्व में साहित्यकारों के बीच में, उसके भी प्रयास हुए हैं। मैं राजेंद्र त्रिपाठी राजगीर आपके बीच में हूँ और हमारे सभी लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस गोष्ठी का शुभारंभ हो और हेमंत त्रिपाठी से मैं निवेदन करूँ कि वे अपनी रचना प्रस्तुत करें। धन्यवाद आदरणीय, आपने मुझे सबसे पहले कुछ अपनी रचना पढ़ने के लिए कहा है, तो मैं आपके बीच एक गीत लेके हाजिर हूँ। और इस गीत में हमने इस गीत का संदर्भ है कि जो लोग सरस नहीं हैं, जिनकी अनुभूतियाँ सरस नहीं हैं, सहज नहीं हैं, सरल नहीं हैं, संवेदनशील नहीं हैं, वो लोग साहित्य से परिचित नहीं हो पाते हैं, उनके अंदर साहित्य उतर नहीं पाता है। सही। और जो लोग इससे जुड़े होते हैं उन्हीं को साहित्य पसंद आता है और उन्हीं को साहित्य सुनाने में मजा आता है। बिल्कुल। तो ऐसी दशा में मैं
अपने गीत को आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद आपको पसंद आए। लिखता हूँ बिल्कुल कि मन सरस अनुभूति का अनुवाद यदि होगा नहीं, मन सरस अनुभूति का अनुवाद यदि होगा नहीं, मीत मेरे गीत से परिचित नहीं हो पाओगे, मीत मेरे गीत से परिचित नहीं हो पाओगे। बन देखें वाह, स्वागत है। कि हम उदध की धार में हैं, दृष्टि उलझाते रहे, और तुम कांटों में अपनी जिंदगी उलझा दिए। कि हम उदध की धार में हैं, दृष्टि उलझाते रहे, और तुम कांटों में अपनी जिंदगी उलझा दिए। हम सुमन की पंखुड़ी पर गीत लिख कर आ रहे, और तुम सुमनों की सुरभित पंखुड़ी बिखरा दिए। और तुम सुमनों की सुरभित पंखुड़ी बिखरा दिए। ऐसे ही यदि रेत के आवर्त से ढकते रहे, सब नमी इतिहास में उद्धृत नहीं हो पाओगे। मन सरस अनुभूति का अनुवाद यदि होगा नहीं, मीत मेरे गीत से परिचित नहीं हो पाओगे। अगला बंद देखें, आपके बीच रख रहा हूँ कि हम गुलाबी शाम की बाहों में सोते जागते। हम गुलाबी शाम की बाहों में सोते जागते। ये सितारों का शहर मन का मेरे पर आए है, और सीपियों में मोतियों सी काव्य की अनुभूतियाँ, जिंदगी के जागरण का एक नया अध्याय है। अम्ल केसर सी अगर होगी तुम्हारी भूमिका, नीर सा तुम क्षीर में सम्मिलित नहीं हो पाओगे। नीर सा तुम क्षीर में सम्मिलित नहीं हो पाओगे। मन सरस अनुभूति का अनुवाद यदि होगा नहीं, मीत मेरे गीत से परिचित नहीं हो पाओगे। गीत का अंतिम बंदा आपके बीच रख रहा हूं कि खिड़कियों से श्याम वर्णी मेघ जब हम देखते, खिड़कियों से श्याम वर्णी मेघ जब हम देखते, गीत के सौ बंद मन में हिचकियां लेने लगे, और कल्पनाओं की नदी में इस तरह डूबा मेरा मन। हम भी कवि बन काव्य की हैं कश्तियां खेलने लगे। संकुचित मन की परिधि में घूमते यदि रह गए, दोस्त मुकुलित सुमन सा सुरभित नहीं हो पाओगे। मन सरस अनुभूति का अनुवाद यदि होगा नहीं, मीत मेरे गीत से परिचित नहीं हो पाओगे। मीत मेरे
गीत। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। माननीय हेमंत जी ने गीत की मधुरिमा और उसमें भाव से जुड़ी रसदशा पर काफ़ी बल दिए। हमारे यहाँ साहित्य में कहा गया है कि रसात्मक वाक्यम काव्य, काव्य का दर्जा उसी को दिया जाता है, उसी पद को काव्य का दर्जा हम देते हैं जो रस से भरी हुई। और कविता की लयात्मकता अपनी रसमयी अनुभूतियों के माध्यम से काफ़ी प्रगाढ़ हो जाती है और वो कविता रसवंती से युक्त हो जाती है। सबसे अच्छा ये रहा कि इस कविता में जो भी प्रयोग किए गए हैं वो एक मजे हुए कवि के हैं और इसमें नवगीतों का भी चस्का रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय हेमंत जी बहुत अच्छा नवगीत भी लिखेंगे और ये है दशा इनकी जो वर्तमान में है ये घोषित कर रही है। ये अच्छी रचना धन्यता से अच्छी तो यही है, हमने प्रस्तुत की है काफ़ी अच्छी है, लेकिन इससे और बहुत अच्छी रचना ये प्रस्तुत करेंगे जो हिंदी जगत में मील का पत्थर साबित होगा। और मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि सब में अजीब लहर है और कोई मन उधार लेकर नहीं आया है और न तो आरोपित साहित्य हमारे जो भी लोग बैठे उनमें है, इनमें निजी उद्भावनाएँ हैं और उस रसमयता को गहराई से पहचानते हैं। हमारे बीच में नागेंद्र जोगी जी जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हैं मौजूद हैं। उन्होंने करीब 50 किताबें अच्छे ग्रंथ साहित्य के हिंदी साहित्य को आपने समर्पित किया है। बहुत बड़ी बात। और ये छोटी चीज़ नहीं है, एक दो रचनाएं लिखना कठिन होता है। 50 किताबें लिखी गई हों और वो हमें मौन हो तो कष्ट होता है। देश को यह आवाज़ देश में जानी चाहिए। इन्होंने भोजपुरी में भी लिखा, खड़ी बोली में भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, कविताएं भी लिखी, कहानी भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं। तो गद्य लेखन से लेकर पद्य लेखन तक मैंने बहुआयामी दृष्टिकोण रखते हैं। एक बड़े रचनाकार में जितनी संभावनाएं हैं उतनी इनमें हैं और उतना काम भी इन्होंने किया है। इस नाते धन्यवाद के पात्र हैं कि एक रचना सुगावा अमवारे अबहिन तरल है, ये भोजपुरी में है। तो हमारे यहाँ एक ताल एक पोखरी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। मैं भी बचपन में उस पेड़ की डालों पर झूलने का मैंने भी काम किया। तो बाद में वो पेड़ सूख गया, पानी से भर जाता था और डालें उसी में, उसकी जो शाखाएं नहीं बल्कि उसका नीचे का पोर्शन जड़ जिसे कहेंगे वो सब उसे ढक उठती थी। तो हम लोग पानी में कूदते थे उसकी डालों पर बैठ कर। तो हम लोग तो कूद के रह गए, लेकिन उसकी अपने सुधियों का संसार अगर किसी ने सजोने का काम किया तो नागेंद्र जोगी ने किया। और किसी पेड़ पर, किसी परिंदे पर, प्रकृति पर, एक गिरते हुए पत्ते पर अगर कोई संवेदना जाहिर करे, उसकी याद करे तो वो विराट मानव होता है। हमारे यहाँ वेदों में उषा की वंदना की गई है, पेड़ों की वंदना की गई है, मतलब प्रकृति की सारी चीज़ों का अभिनंदन किया गया क्योंकि हम उनके बीच में रहते हैं। तो बहुत लंबी भूमिका में न जा करके मैं नागेंद्र जोगी से निवेदन करूँगा कि सुगहवा अमवारे अबहिन परल है, मतलब आज भी वो जीवित है। बहुत दिन हो गया, सारी चीज़ों का अंत हो जाता है, तो इनको खुशी हुई और शायद इसी नाते इस बात को इन्होंने कहा है कि मैं निवेदन करूँगा कि अपनी इस भोजपुरी रचना को इस गोष्ठी में पाए। स्वागत। माननीय नागेंद्र जोगी। पहले संदर्भ बता दूं हाँ इस कविता का। बिल्कुल। एक व्यक्ति शहर में जाता है, नौकरी लगती है, शहर में बस जाता है और बहुत दिन गुजर जाते हैं तो गांव की याद आती है, सोचता है चले एक बार गांव। गांव आया और उसके मन में हुआ कि जरा सा बगीचे में टहलने। बचपन में वो टहलता था, घूमता था, खेलता था। यहीं से कविता शुरू होती है। वो जाता है बगीचे में, देखता है सारे आम सूख गए हैं, एक पेड़ सुगावा है जो अभी पड़ा हुआ है और वहीं से कविता शुरू होती है। वो कहता है, देखें ध्यान चाहूँगा, सुगावा अमवारे अबहिन पड़ल है, सुगावा अमवारे अबहिन पड़ल है, अबहिन सोरी से गठियाल वैसे गड़ल है, बड़ी नीक निम्मन लागल है अबहिन मुर्गर काठी, बड़ी नीक निम्मन लागल है अबहिन मुर्गर काठी,
अब ही वह जवानी वैसे ताना लगे क्या बात है, क्या बात है। विश्वा भर में पसरल फैलल तना तना झबरायल, हाँ, विश्वा भर में पसरल फैलल तना तना झबरायल, और महात्मा जी वैसे वैसे करे मना के क्या घायल। बात, क्या बात। वह रंग है, वह तमाशा, वैसे तो ढिठाई, आनी अइले पे अब ही ना झुकले तन क्यों भाई। क्या बात है, क्या बात है। मोट करेजा तोड़ रहा हम पहले से ही जानी, मोट करेजा तोड़ रहा हम पहले से ही जानी, और तोहरे साथी के हम जोली के हमहू पहचानी। चिनिहवा सिपिहवा सेनुरहवा सब कहाँ मरई ने, चिनिहवा सिपिहवा सेनुरहवा सब कहाँ मरई ने, कहाँ बंश बूढ़ल सब उनके कौने भागी गई। एक डार या बही भर कहवा के कुछ हरियर लागे, एक डार या बही भर कहवा के कुछ हरियर लागे, अब ही कुछ कुछ सपना देखा, अब ही कुछ कुछ जागे। क्या बात, क्या बात। लेकिन वो सपनमा है अब चंद दिनन के ताना, लेकिन वो सपनमा है अब चंद दिनन के ताना, टूटल मुरकल और बुढ़ौती का है कहाँ ठिकाना। अरे चल भाई तब सबसे अलगे अब ही भरल है सुदावा हमारे, अब ही भरल है, अब ही सोरी से कैसे आए, वैसे गड़ल है। एक दिन पहले स्वप्न भी देखा था वो, कि अब ही एक दिन पहले सुंदर सपना में तैयारी, अब ही एक दिन पहले सुंदर सपना में तैयारी, फगुन आयल पोढ़े पोढ़े से हरियर खूब देखे। अब ही एक दिन पहले सुंदर सपना में तैयारी, फगुन आयल पोढ़े पोढ़े से हरियर खूब देखे। तोरे अचरा में हम देखली झूल सुग्गा सुखी, तोरे अचरा में हम देखली झूल सुग्गा सुखी, मोर पपिहरा वही बरोले आपन आपन झुकी। चीखुर चीखट चाटक देखली तोहरे रस के मीठा, चीखुर चीखट चाटक देखली तोहरे रस के मीठा, चित कबरे रोमन से जेकर तनल कसायल फीटा। है पछुआ जवन जवानी में सबके घर मौले, और जवन उड़ावत अचरा कितनी दुल्हन के सर मौले, देखली तोहरे डार डार पे करत हल बंजोरी, और तौना पे तो पकड़े आम से भरला होकर बिहोरी। नीच निचाई नहीं छोड़े पर ऊंच न वैसे तोड़े, तू अपने मिठाने जैसे सबसे नैया जोड़े, और वही जोड़ तोहरों में भाई तुम हूँ है पुराना, समझ तुहार बड़े लोगन के बड़बड़ लगे घराना, समझ तुहार बड़े लोगन के बड़बड़ लगे घराना। अरे यही चाल पे यही बेला में लस लस फरल है, वही पड़ल है, वही सोरी से गठियाए वैसे गड़ल है। और अंतिम देखें स्वागत है। अंतिम पंक्तियां कैसे हैं कि काव कही वो गजब जिंदगी तोहरे डाली झूली, बचपन सोच रहा काव कही वो गजब जिंदगी तोहरे डाली झूली, ये तोहरे अंगुली पकड़ पकड़ के हमहू नबके छूली। हमरो कटल वही दोपहरिया वही करी ठठेना, हमरो कटल वही दोपहरिया वही करी ठठेना, अपने साथे के लड़कन के लड़के बड़बर सेना। एक आम के पीछे हमहू 10-10 ढेला मारी, एक आम के पीछे हमहू 10-10 ढेला मारी, हमरो मन में नरम नरम महके बस उहे लुहारी। हम पेड़ चढ़वा भले न रहली पर अकवारी भेटी, हम पेड़ चढ़वा भले न रहली पर अकवारी भेटी, और तुहरे आँखी के कजरा के हमहू आँखी भेटी। तो चिड़ैया तोर किलहटी हमरे घर में आवे, हमरे साथे खूब खेल कूद के आपन भी बहलावे। समय गया सब कुछ लुट गई ने काव कहिए भाई, समय गया सब कुछ लुट गई ने काव कहिए भाई, कहाँ है रही वो कुल दुनिया वैसे मधुर कमाई। एक बेर उतर के लड़कैया फिर से तोहरे कि एक बेर उतरत लड़कैया फिर से तोहरे साथे, फिर से वैसे गोड़ पकड़ के रंग लगाई माथे, एक साझू फूर करी जे वही मन के खारे, तोहरे नीचे अपना आई थी हवे बात बिसारे, हमरे खाती तहु बेगाना होई के मरल है सुगावा धन्य धन्य। ये रचना जो नागेंद्र योगी जी ने सुनाया भोजपुरी रचना है, लेकिन बहुत ही सफल है, और सफलता के पीछे
इनकी निष्ठा, नैसर्गिक राग बोध क्या से जुड़ा हुआ मन, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक संवेदना का विषय है कि हम प्रकृति जगत से बहुत संधियाँ पाते हैं। पेड़ों की छाँव मिलती है, उनके फल मिलते हैं, उनसे सौंदर्य बोध होता है, उस पर परिंदे आते हैं, तो सब कुछ मिला करके पेड़ एक लंबे परिवार की भूमिका में रहता है। और उसे देखकर खुश होना, उसको बाहों में भरने का भावना होना, ये सारी चीज़ें मानव की एक उत्तम दशा की, एक महात्म की सूचना है। हमारे यहाँ वृक्ष तक के पत्ते को तोड़ने में संवेदना के दर्शन होते हैं और इस पर लोग सोचने का काम करते हैं। तो संवेदना इस स्तर पर हो कि एक पेड़ के दल को भी लोग सोचिए, बहुत बड़ी चीज़ है। इस रचना में व्याप्त मानवीय दृष्टिकोण जो मानवीकरण के माध्यम से प्रकट हुए हैं, इनकी मानसिक, वैचारिक और साहित्यिक ऊंचाई को घोषित करते हैं। ये कविता भविष्य में बहुत आदित होगी। सुगहवा हुआ इनकी लेखनी से अमर हुआ, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सुगहवा हुआ पर लिखते खुद अमर हो जाए। धन्यवाद मित्रों। मित्रों, बहुत सरसता से इस गोष्ठी का संपादन हो रहा है, लोग अपना काव्य पाठ कर रहे हैं, और मेरा अपना मानना है कि सफल कविताएं, चाहे वो भोजपुरी की हों, चाहे खड़ी बोली की हों, उनका लेखन कम हुआ है। लोग सस्ते में काम चलाना चाहते हैं, चाइना सामानों की तरह से, लेकिन उत्तम साहित्य की सर्जनाएँ कम हो रही। बिल्कुल सही। हमारे बीच में सम्मानित किंजल त्रिपाठी किंजल मौजूद हैं, और उनमें नए उद्बोधन हैं, तमाम चीज़ों पर गहराई से सोचते हैं। मुझे खुशी होती है कि जब कोई रचनाकार परंपरागत लेखन के भीतर प्रवेश करके कुछ नया उभारने की कोशिश करता है। उनकी एक रचना लेखनी तुमको नई पहचान देना चाहते हैं। तो नई पहचान इस बात की सूचक है कि जो हमारे वासी संदर्भ हैं, उनके बीच में क्या कुछ नवीनता विशेष है। अगर शेष है तो उसका प्रस्तुतिकरण हो, और ये खोज होनी भी चाहिए, चाहे वो वैज्ञानिक युग हो, या विज्ञान के लोग हों, चाहे साहित्य के लोग हों, चाहे दुनिया में किसी भी कार्य से जुड़े हुए लोग हों। अगर अनुसंधान की प्रवृत्ति में है, खोज की प्रवृत्ति है, तो वह निश्चित रूप से वह चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान जगत हो, काफ़ी समृद्धि को प्राप्त कर सकेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ कि लेखनी तुमको नई पहचान देना चाहते हैं। माननीय किंजल त्रिपाठी जी, इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, कविताएँ भी लिखी हैं, और सबके धनी हैं। वे अपनी इस रचना को हम लोगों के बीच में पढ़ें। लेखनी तुमको नई पहचान देना चाहते हैं। दोस्तों प्रणाम। जैसा कि आदरणीय आपका आदेश हुआ है, तो मैं एक अपनी एक छोटी सी रचना आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। देखें कि बासी संदर्भों को छोड़कर हमें चाहिए कि हम अपने रचना में कुछ नया देने की, कुछ नई परिकल्पनाओं को उद्धृत करने की कोशिश करें। तो मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा कि हम नई अनुभूति के पंखों पे सौरभ बांधकर, हम नई अनुभूति के पंखों पे सौरभ बांधकर, हम गहन संवेदना के उस उदय को लाकर, कि हम नई अनुभूति के पंखों पे सौरभ बांधकर, हम गहन संवेदना के उस उदद को लाकर, हम नए एहसास को परिधान देना चाहते हैं। लेखनी तुझको नई पहचान देना चाहते हैं, लेखनी तुझको नई पहचान देना चाहते हैं। बन ध्यान दीजिएगा कि सांध क्षैतिज पर कोई एक लेख लिखता जा रहा है, कि सांध क्षैतिज पर कोई एक लेख लिखता जा रहा, यह सुधाकर देखकर मुझको लगे मुस्का रहा। शांत क्षैतिज पर कोई एक लेख लिखता जा रहा, और यह सुधाकर देखकर मुझको लगे मुस्का रहा कि नील नभ की इस छटा पर ध्यान देना चाहता हूँ, कि नील नभ की इस छटा पर ध्यान देना चाहता हूँ। लेखनी तुझको नई पहचान देना चाहता हूँ, लेखनी तुझको नई पहचान देना चाहता हूँ। बन देखिएगा कि भग्न भावों की कड़ी को, कि भग्न भावों की कड़ी को
प्यार से मैं जोड़ता हूँ, मैंने बासी फूल भी अपने करों से तोड़ता हूँ, मैंने बासी फूल भी अपने करों से तोड़ता हूँ। हर सुरभिवाही को हम सम्मान देना चाहते हैं, लेखनी तुझको नई पहचान देना चाहते हैं, लेखनी तुझको नई पहचान देना चाहते हैं। बन देखे कि विपिन वासी दग्ध जलते उन पलाशों के तले, कि विपिन वासी दग्ध जलते उन पलाशों के तले, और चिलचिलाती धूप में निर्वाण सा मुझको मिले। कि विपिन वासी दग्ध जलते उन पलाशों के तले, और चिलचिलाती धूप में निर्वाण सा मुझको मिले। और हर विषैले मन को हम शमशान देना चाहते हैं, लेखनी तुझको नई पहचान देना चाहते हैं, लेखनी तुझको नई पहचान देना चाहते हैं। दोस्तों, अंतिम बंदा आप सबके सामने प्रस्तुत है, देखिएगा कि ओस से भीगी कली है बाग में शर्मा रही, कि ओस से भीगी हुई, ओस से भीगी कली है बाग में शर्मा रही, और लग रहा जैसे सरोवर से नहा कर आ रही, लग रहा जैसे सरोवर से नहा कर आ रही। और दिव्य सत्ता का तुहिन कण, दिव्य सत्ता का तुहिन कण ज्ञान देना चाहते हैं, लेखनी तुझको नई पहचान देना चाहते हैं, लेखनी तुझको नई पहचान देना चाहते हैं। और हर्ष का विषय है एक परिमार्जित साहित्य जिसकी आज जरूरत है। मैं इस बात के साथ कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान के मंचों पर जो लोग काव्य पाठ करते हैं, आज हम सभी लोग मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उस सब को देखते हैं, सुनते हैं। मेहनत कम हो रही है, लोग बासी संदर्भों को इन्हें हम चलाने का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि देश में साहित्य नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन परिमार्जित साहित्य की जो गति, जो धारा बहुत प्रबल होनी चाहिए। इस तरह हमारे जो पूर्वज रहे, पूर्ववर्ती कवि, चाहे निराला रहे हो, पंत रहे हो, महादेवी वर्मा रहे हो, या हम वर्तमान में नवगीतकारों को देख लें, भारतभूषण से लेकर केदारनाथ सिंह तक, या भजनकारों में दुष्यंत कुमार को, तो सब कुछ ने एक प्रयास किया कि हम कितना नया कहें, जो संदर्भ अभी तक नहीं कहे गए हैं, कहे गए हैं, अनकहे हैं, उन पर हम विचार करें। ये प्रयास लोगों ने किया और जिससे मेहनत की और सफल भी हुआ। माननीय केंद्र जी इसका उदय है, और उदय ही नहीं, वह उदय एक पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। इस तरह की भाषा शैली थी, सब सुन करके लगा कि एक उच्च स्तरीय रचनाकार जिस तरह से धरती पर विकसित होना चाहिए, वो विकास उनमें है और वो उस तरह से विकसित होंगे। मुझे बहुत हर्ष है और मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आपने संचालन किया, हम लोगों को पढ़वाया रचना, और आप भी कुछ अपनी कोई रचना हम लोगों के समक्ष रखें और आपको लोग सुन सकें। नहीं, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। रचनाकार तो छटपटाता है और मिठाई खिलाकर भी अपनी कविता सुनाता है। उसके मन में इतना रसबोध होता है कि अगर किसी में रसबोध का जन्म न हो तो उसे मिठाई खिला के भी अपनी कविता सुनाता है, ताकि उसमें रस का उद्रेक हो जाए, वो पैदा हो जाए। तो भाई अब ये जरूरी भी होता है कि अगर मैंने सबसे पढ़वाया है तो लोग भी हमें पढ़वाएंगे ही, और ये मेरा धर्म भी बनता है। तो मैं एक कविता, विश्व भर का नमन है मेरे देश में, आपके सम्मुख पढ़ने जा रहा हूँ। है उसको छोड़े मैं दूसरी कविता क्योंकि वो मौके पर नहीं लिखा। एक कविता जिसका शीर्षक है विश्व कन्याओं की महफिल का मैं श्रृंगार नहीं लिखता। क्या बात। लिखा कि मैं कवि हूँ एक वृंदावन को, कि मैं कवि हूँ एक वृंदावन को, मैं बाजार नहीं लिखता हूँ। कि मैं कवि हूँ एक वृंदावन को, मैं बाजार नहीं लिखता हूँ। और इस कन्याओं की महफिल का मैं श्रृंगार नहीं लिखता हूँ। कि मैं कवि हूँ एक वृंदावन को, मैं बाजार नहीं लिखता हूँ। और इस कन्याओं की महफिल का मैं श्रृंगार नहीं लिखता हूँ। आगे का
कि मैंने कलम उठाई तो हर अक्षर को फौलाद बनाया। वाह वाह। मैंने कलम उठाई तो हर अक्षर को फौलाद बनाया। मैंने कलम उठाई तो कि मैंने कलम उठाई तो हर मृत स्वर जिंदाबाद बनाया। कि मैंने कलम उठाई तो हर मृत स्वर जिंदाबाद बनाया। मैंने कलम उठाई तो काव्यों का राज प्रसाद बनाया। मैंने कलम उठाई तो काव्यों का राज प्रसाद बनाया। और मैंने कलम उठाई तो अमृत सारा अवसाद बनाया। इसीलिए इतिहास पृष्ठ पर काल जयी हो मैं टिकता हूँ। मैं कवि हूँ, मैं वृंदावन को एक बाजार नहीं लिखता हूँ। मैं कवि हूँ, मैं वृंदावन को एक बाजार नहीं लिखता हूँ। और इस कन्याओं की महफिल का मैं श्रृंगार नहीं लिखता हूँ। मित्रों, भाव ही कलकार की अपनी संपत्ति है, वही उसकी आन बान। लिखा कि मैं भावों की आन बान हूँ, मैं भावों की आन बान हूँ, एक अमरता का निशान हूँ। क्या बात है। मैं भावों की आन बान हूँ, एक अमरता का निशान हूँ। असूर और तुलसी का स्वर हूँ, मैं मिल्टन का खानदान हूँ। मैं भावों की आन बान हूँ, एक अमरता का निशान हूँ। सूर्य और तुलसी का स्वर हूँ, मैं मिल्टन का खानदान हूँ। हर जवान वृद्धों से कह दो, हर जवान वृद्धों से कह दो, संत और सिद्धों से कह दो, राजमहल की छत पर बैठे जाकर उन गिद्धों से कह दो। राजमहल की, फिर से पंक्तियां देखो। लिखा कि मैं भावों की आन बान हूँ, एक अमरता का निशान हूँ। सूर्य और तुलसी का स्वर हूँ, मैं मिल्टन का खानदान हूँ। हर जवान वृद्धों से कह दो, संत और सिद्धों से कह दो, राजमहल की छत पर बैठे जाकर उन गिद्धों से कह दो। राजमहल की छत पर बैठे जाकर उन गिद्धों से कह दो, मैं तेरे विलास से अपने तप को जोड़ नहीं सकता हूँ। मैं अपने की मैं तेरे विलास से अपने तप को जोड़ नहीं सकता हूँ। और हंस वाहिनी की मर्यादा पल भर तोड़ नहीं सकता हूँ। हंस वाहिनी की मर्यादा पल भर तोड़ नहीं सकता हूँ। बिके भले दुनिया पैसे के पीछे कभी नहीं बिकता हूँ। बिके भले दुनिया पैसे के पीछे कभी नहीं बिकता हूँ। और मैं कभी हूँ, मैं वृंदावन को एक बाजार नहीं लिखता हूँ। और इस कन्याओं की महफिल का मैं श्रृंगार नहीं लिखता हूँ। थोड़ा सा और पढ़ूंगा, कविता लंबी साथ पूरी नहीं पढ़ूंगा। लिखा कि मेरी शाही के अक्षर से, एक कवि की अपनी भूमिका कविता लिख देने से ही नहीं होती, बल्कि कविता में जो अर्थ होता है उसका संप्रेषण फैलने से होता है। बिल्कुल। दो बातें जब धरती पर फैलती हैं और उस पर शुद्धि पाठक, विचारक, बुद्धिजीवी, अध्यापक, दार्शनिक विचार करते हैं। लिखा कि मेरी शाही के अक्षर से, कि मेरी शाही के अक्षर से युग संस्कृत ने रूप संवारा। मेरी शाही के अक्षर से युग संस्कृत ने रूप संवारा। मेरे भावों में बहती है मनपूत गंगा की धारा।
मेरी स्याही के अक्षर से युग संस्कृत ने रूप संवारा। मेरे भावों में बहती है मनहपूत गंगा की धारा। मेरी शिव आंखों से जुड़ता किसी सत्य का एक पखवाड़ा। मुझसे नई रोशनी मांगे अंबर का हर एक सितारा। मुझसे मिल मीठा हो जाता अब संस्कृत का सागर खारा। मैं अपनी अंतर आत्मा में गिरजा मंदिर हूँ गुरुद्वारा। मैं अपनी अंतर आत्मा में गिरजा मंदिर हूँ गुरुद्वारा। मैं अपनी मौलिकता में जैसा मैं अपनी मौलिकता में जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ। मैं अपनी मौलिकता में जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ। मैं कभी हूँ मैं वृंदावन को एक बाजार नहीं लिखता हूँ। और इस कन्याओं की महफिल का मैं श्रृंगार नहीं लिखता हूँ। आपकी पंक्तियाँ गौर करेंगे स्वागत है कि मैं पन्नों पर छींट रहा हूँ। मैं पन्नों पर छींट रहा हूँ अक्षर के मोती के दाने। कि मैं पन्नों पर छींट रहा हूँ अक्षर के मोती के दाने। अब मुझे देखने आते घर से मंचों पर है राज घराने। क्या बात है कि मैं पन्नों पर छींट रहा हूँ अक्षर के मोती के दाने। और मुझे देखने आते घर से मंचों पर है राज घराने। मैंने यहाँ आया धरती पर बुनने झूठे ताने बाने। मैंने यहाँ आया धरती पर बुनने झूठे ताने बाने। और मैंने गया सत्ताधीशों के आगे अपना शीश झुकाने। मैंने गया सत्ताधीशों के आगे अपना शीश झुकाने। लगा दिया मैंने कलमों से बड़े बड़े के होश ठिकाने। लगा दिया मैंने कलमों से बड़े बड़े के होश ठिकाने। मेरा अभिनंदन करते हैं दीपक पर जलते परवाने। मेरा अभिनंदन करते हैं दीपक पर जलते परवाने। जिस पर जुग गंगा बहती है कि जिस पर जुग गंगा बहती है मैं उस जिस पर जुग गंगा बहती है मैं उस गंगा की सिकता हूँ। मैं कभी हूँ मैं वृंदावन को एक बाजार नहीं लिखता हूँ। और इस कन्याओं की महफिल का मैं श्रृंगार नहीं लिखता हूँ।